इस समय अगर हम जम्मू कश्मीर के अंदर देखें तो कई सारे लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। डेली वेजर हम देखें वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मा ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके अलावा वाइन ट्रेडर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं जो प्रदर्शन छोड़कर घर चले गए हैं। वो कहते हैं यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। तो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे अराजकता फैली हो। लेकिन इसके ऊपर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी कर रहे थे, और उनका इसमें उन्होंने बात कही कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो हाईजैक किया हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हर्षदेव जी हैं। सर, आपका जो बयान है वो काफ़ी हद तक ये बयान ऐसा क्यों दे रहे हैं आप? देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से प्रशासन को इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उसकी दूसरी उदाहरण कहीं नहीं मिलेगी। जी। ऑफिसर्स को प्राइस पोस्टिंग दी जाती है बीजेपी द्वारा, और उसके बाद उनका इस्तेमाल किया जा रहा है अपने निजी मुफाद के लिए और सियासी मुफाद के लिए। इसके कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बीजेपी के नेताओं ने सरकारी बंगलों के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जे किए हुए हैं पिछले 3 साल से। 2018 में उनका अधिकार खत्म हो गया था इन बंगलों में रहने का, और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इनको बार बार कहा कि इनको वहां से इविक्ट किया जाए, बाहर निकाला जाए। लेकिन ऑफिसर महोदय जो हैं वो इनको गैर कानूनी तरीके से न केवल उन बंगलों में रखे हुए हैं, बल्कि इनको तमाम सुविधाएं सरकारी खर्चे के ऊपर दे रहे हैं। शायद ये लोगों को मालूम नहीं होगा कि वहाँ जो जितना फर्नीचर इन बंगलोज के अंदर है वो सरकारी ऑफिसरों ने मुहैया करवाया हुआ है। फर्नीचर, फिक्सर्स, फिटिंग्स, एसीज, कूलर्स और जितना भी इस्तेमाल का सामान है सारा इन सरकारी अफसरों ने इनके बंगलोज में मुहैया करवाया हुआ है। और हाई कोर्ट के गैर कानूनी कहने के बावजूद भी इनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी तरीके से सरकारी ज़मीनों के ऊपर इन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, और जो ऑफिसर हजरात हैं वो उनको शय दे रहे हैं। जो रोशनी के तहत बड़ा शोर पहले भारतीय जनता पार्टी करती थी, लेकिन जब इनके अपने एमएलए का नाम आया उसके बाद इन्होंने रोशनी की बात करना छोड़ दिया, और कोई भी कार्रवाई अब नहीं हो रही है क्योंकि इनका अपना एमएलए एक जो है उसका नाम इसमें आ गया था। इसी तरीके से पुलिस प्रशासन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। बहुत सारे पीएसओस इनको अलॉट किए गए हैं, और इन पीएसओ को घरेलू कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं काम करने के लिए। और जहाँ तक कि ऐसा भी कहा गया है गाय भैंसों का दूध लेने के लिए भी पीएसओस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिए गए हैं। सरकारी गाड़ियां इनको दी गई हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियां बीजेपी को नेता, सरकारी खजाने को मिली भगत से जिस तरीके से चूना लगाया जा रहा है उसकी दूसरी उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में शायद नहीं मिलेगी। और ये सब इनके जो है मिली भगत की वजह से हो रहा है। तो पूरे इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जैसे मैंने कहा अपने ज़ाती और सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले दिनों जब इलेक्शन हुई डीडीसी की, उसमें कुछ लोग जो चुन के आए उन्होंने एक पार्टी से चुन के आए, लेकिन उन्होंने डिफेक्ट कर दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ के स्पिरिट को वायलेट किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि बीजेपी ने जब आप शामिल हो जाते हो या इसके कोई सहयोगी दल में शामिल हो जाते हो तो आपके तो गंगा स्नान हो जाते हैं, फिर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होती। ये अक्सर लोगों की धारणा है और माना जाता है। तो इसी तरीके से कोई कार्रवाई जो है उन लोगों के खिलाफ नहीं। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की बहुत सारी निशानदेही हमने की है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बीजेपी के लोगों ने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स किए हैं, जिनकी शिकायतें भी की गई थी, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस तरीके से जे.एंड.के प्रशासन जो एक बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहा है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, और इसका संज्ञान हम कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को भी लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोगों का विश्वास जो है वो इंतज़ामिया में उठ रहा है, जो एक बहुत ही चिंता की बात है। इकलौती पार्टी थी जिसके ऊपर लोगों ने विश्वास जताया था। धारा 370 से पहले हमने देखा कि लोग पूरी तरह से प्रेफर कर रहे थे कि भाजपा ही सत्ता में आए, और कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर जिसको सत्ता में आना चाहिए। लेकिन अब वो विश्वास जो है वो धीरे धीरे
खत्म होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है और लोग खुलकर भाजपा कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी, इन लोगों को वोट देके। इसका क्या कारण लगता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इसका जवाब भी मुझे लगता है आपने खुद ही दे दिया था जब आपने शुरुआत की, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अराजकता का एक माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आज सड़कों के ऊपर हैं, चाहे वो बेरोज़गार नौजवान हों, चाहे वो डेली वेजर्स हों, चाहे वो दूसरे अनएम्प्लॉयड यूथ हों, एजुकेटेड यूथ हों, जिनके साथ बड़े बड़े वादे इस भारतीय जनता पार्टी ने किए थे कि जब ये आएंगे पावर में तो इनकी जो है इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करेंगे और इनके साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। इसी तरीके से जो दूसरे कैटेगरीज रैबरे खेल के लोग हैं, 3-3 हज़ार रुपये के ऊपर रखे हुए हैं, जो एक बहुत बद्दा मजाक उन लोगों के साथ किया जा रहा है, जिन लोगों ने अपनी सेवाएं जो हैं वो दी और नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो है अपने आप को साबित किया है। इसी तरीके से जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, उनको भी बाहर निकाला गया बीजेपी के दौरान। हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया, जो स्टाफ नर्सेस थी यहाँ की और जो एक्सरे असिस्टेंट्स थे, जो लैब टेक्नीशियंस थे, हज़ारों की तादाद में उनको बाहर निकाला गया। और ये पहली बारी हुआ कि बीजेपी की हुकूमत में लोगों को बूट पॉलिश तक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस तरीके से ये जो सिलसिला चल रहा है, इसकी वजह से बहुत भारी रोष है। और गाँव के अंदर अगर आप चले जाएँ तो मनरेगा के तहत लोगों को 4-4, 5-5 सालों से जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो क्लियर नहीं हुई है। लोगों को पैसा नहीं है, डेली वेजर को पैसा नहीं है। आज जो एक दिहाड़ीदार है उसका कोई दिहाड़ी में इजाफा नहीं किया गया है, लेकिन विरोधी पार्टी के एमएलएस को खरीदने के लिए ये कहा जाता है 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है भाजपा, अपने दफ्तर करोड़ों और अरबों रुपए के दफ्तर बना रही है। तो ऐसा लगता है कि ये पार्टी जो है ये सिर्फ अपने लिए काम कर रही है, सिर्फ सत्ता में कैसे आना है और अपना किस तरीके से जो है पार्टी को का काम करना है, अपना निजी काम करना है, अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाली पार्टी ये साबित हुई है, जिसकी वजह से लोगों का मोह मुकम्मल तरीके से भंग हो चुका है और लोगों के अंदर एक मायूसी भी है और एक बहुत बड़ा गुस्सा भी आज देखने को। लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफेक्ट हमें देखने में मिलेगा? कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग जब नेता वोट मांगने जाएं तो लोग मारने के लिए आ जाएं कि आप कहां से आ गए हैं? देखिए ऐसा हो रहा है, बहुत सारे आप देख रहे हैं कि बाहर तो हो रहा है, बहुत सारे गांव में लोगों ने बोर्ड लगाए हुए हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी में कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस गांव में आना वर्जित है और मनाही उनको की हुई है। और बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के ऊपर तो हमले भी हुए हैं, आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा में। तो ये लोगों का ये जो है एक निराशा है, एक मायूसी है, एक गुस्सा है, ये उसको दर्शाता है कि लोगों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब लोगों के सब्र का पैमाना जो है वो छलक चुका है और अब लोग और ज़्यादा जुमलों में आने वाले नहीं हैं। अब लोग जो है वो सवाल भी कर रहे हैं और जवाब भी इनको दे भी रहे हैं और आने वाले वक्त में जो है वो इसका सही जवाब जो है वो जब इलेक्शन होगी उस दौरान देंगे। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो भाजपा जिस तरह की जो नीतियां जो भी वो अपना रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे अराजकता फैली हुई। और पैंथर पार्टी के जो चेयरमैन है हर्षदेव जी, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही भाजपा के नेताओं ने हाईजैक कर रखा है। तो आप सोचें कि लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएं? अब जब इलेक्शन होगी तो तभी मालूम पड़ेगा कि इन लोगों ने क्या किया है और इसका परिणाम इन लोगों को क्या भुगतना होगा। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।